मेरे प्यारों, हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, बल्कि निरंतर हमें परमेश्वर के वचन में क्या करना है, आगे बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हमें आगे बढ़ना है। तो पिछले 3 रविवार से हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में चर्चा कर रहे हैं। पिछले संडे को हम लोगों ने किस विषय में बात किया था, अगर याद है हम लोगों को? पिछले संडे में हम लोगों ने किस विषय में चर्चा किया था, किसी को याद है? क्या नहीं पसंद, परमेश्वर को क्या पसंद नहीं है। 7 ऐसी बातों के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया था जो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया था क्या, कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसे बन सकता है, या कैसे हमारा संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ रह सकता है। और उससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया था कि हम कैसे प्रार्थना करें कि परमेश्वर क्या हो, हमारे प्रार्थना से प्रसन्न होने पर वो हमारी ओर क्या करे, दृष्टि करे, उसका नजर कहाँ आए, हमारी ओर। हालेलुया। तो मेरे प्यारे, ये जो 3-4 टॉपिक हम लोग लगातार जिस विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मसीही जीवन में ये एक बहुत बड़ा आधार है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में हमें क्या मिलेगा, मदद मिलेगा। बहुत सारे वचन हैं, बहुत सारे बाइबल हैं और बहुत सारे प्रचारक लोग भी हैं, लेकिन कुछ मूल बातें हैं जो हमें जानना जरूरी है। कुछ मूल बातें हैं जो हमें जानना जरूरी है। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर संबंध है और आपको उस व्यक्ति के विषय में पता है कि इसे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, तो क्या होगा, आपका संबंध और भी उस व्यक्ति के साथ अच्छा होगा। लेकिन आपको उसके पसंद और नापसंद के विषय में मालूम ही नहीं है, तो आप उसके साथ तालमेल नहीं बैठा सकते। इसलिए बहुत सारे लोग जिनका पसंद एक जैसा होता है, वो तुरंत क्या हो जाते हैं, एक दल बन जाते हैं, और जिनका पसंद अलग अलग होता है, वो एक साथ नहीं आ पाते। तो ठीक वैसे ही जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ, हम चाहते हैं कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा से रहे, बना हुआ रहे, तो उसके लिए हमें जानना है कि परमेश्वर को क्या पसंद है, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है। अगर हमें मालूम ही नहीं होगा कि परमेश्वर क्या पसंद करता है, उसे कैसा अच्छा लगता है, तो हम परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। जैसे कि हम संसारिकता में भी जब तक हम एक दूसरे के पसंद को नहीं जानेंगे, तब तक उस व्यक्ति को हम नहीं खुश कर सकते। हालेलुया। तो ठीक वैसे ही वचन भी हमें वो बातें बताती है जिससे हम जान सकते हैं कि परमेश्वर आखिर क्या चाहता है। हालेलुया। तो उसी विषय में हम लोगों ने पिछले 3 रविवार से बातें किया कि ऐसी प्रार्थना परमेश्वर चाहता है जिससे परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर आकर्षित होने पाए। हालेलुया। और ऐसा संबंध परमेश्वर चाहता है ताकि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा बना रहे। और पिछले रविवार को जो हम लोगों ने बात किया कि परमेश्वर 7 बातों से क्या करता है, नफरत करता है, वो घृणा करता है। परमेश्वर को वो 7 बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को वो बातें याद होंगी। और आज हम लोग जिस विषय में हम लोग बात करेंगे, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और वो विषय है कि परमेश्वर आखिर क्या पसंद करता है। हालेलुया। पिछले रविवार को हम लोगों ने बात किया क्या परमेश्वर को नापसंद है, नहीं पसंद है, और आज हम लोग बातें करेंगे परमेश्वर को क्या पसंद है। हालेलुया। तो जो लोग आज नहीं आ पाए, जो पिछले रविवार को वचन सुने थे, उनके लिए आज का जो वचन होगा वो उनके लिए क्या होगा, अधूरा रह जाएगा। तो मेरे प्यारों, आप सभी लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं, अपने आप को खुश नसीब समझिए, क्योंकि ये मौका हमें मिला है कि हम परमेश्वर के वचन को क्या करें, सुन पाए। क्योंकि वचन बताती है अंतिम दिनों में क्या होगा, वचन दुर्लभ हो जाएगा, और कोई प्रचार भी नहीं करेगा, और वचन भी हमें सुनने के लिए नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए जितना मौका मिलता है, वचन को क्या कीजिए, ग्रहण कर लीजिए, वचन को अपने हृदय रूपी पटिया में क्या कीजिए, लिख लीजिए। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज हम लोग बातें करेंगे कि परमेश्वर को आखिर क्या पसंद है। नापसंद के बारे में हम लोग जान गए कि 7 बातें हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, लेकिन आज हम लोग बातें करेंगे कि परमेश्वर को आखिर क्या पसंद है। हालेलुया। तो एक वचन के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला यूहन्ना की पुस्तक नया नियम में है, पहला यूहन्ना और उसका 4 अध्याय और उसका 7 पद से लेकर के हम लोग 12 पद तक देखेंगे। पहला यूहन्ना
इससे पहले है ये सारा अध्याय, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना। तो पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय, उसका 7 से लेकर के 12 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी ऊंची आवाज में पढ़िए। क्या कहता है वचन? हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखे, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। 8 पद में क्या कहता है? जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। क्या कहता है वचन? वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। शायद हम लोगों ने इसे बहुत बार सुना है या पढ़े हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि परमेश्वर को आखिर क्या पसंद है। हालेलुया, परमेश्वर को क्या पसंद है ये जानना बहुत जरूरी है। और मेरे प्यारों में बारंबार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक आप किसी व्यक्ति के, किसी इंसान के बारे में आप नहीं जानेंगे उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, तब तक आप उसे खुश नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण 12 पद में क्या कहता है? परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है। हालेलुया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। वचन बताती है कि अगर कोई परमेश्वर का चेहरा अगर देख लेगा तो वो वहीं पर क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा, वहीं पर वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का जो तेज है, उसका जो प्रकाश है, उसका जो ज्वाला है वो बहुत ही खतरनाक है और हम पापी मनुष्य तो कभी भी उसे देख नहीं सकते। यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी अपने आप को क्या करके रखते हैं? ढांप करके रखते हैं। तो मेरे प्यारे वचन हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्या कहता है? परमेश्वर को मैंने नहीं देखा, परमेश्वर को आपने नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। लेकिन अगर हमारे बीच में अगर प्रेम है, अगर हमारे बीच में अगर प्रेम है तो परमेश्वर हमारे बीच में। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हमें जानना है कि परमेश्वर को पसंद क्या है। तो हमें इन वचनों से ये तो पता चल गया है कि परमेश्वर को क्या पसंद है, उसे प्रेम पसंद है। हालेलुया। और ऐसा प्रेम
हालेलुया। मेरे प्यारो, ये कोई ऐसा वैसा प्रेम नहीं है, ये कोई दिखावा वाला प्रेम नहीं है, ये कोई संसारिकता का प्रेम नहीं है, या किसी को बोल देना मात्र वाला प्रेम नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने इस चीज को क्या किया है, सिद्ध किया है। और क्या कहता है वचन, उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। किसके लिए दिया? हमारे और आपके पापों के लिए, हमारे और आपके पापों के लिए। वचन क्या बताती है? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। अगर हम पाप करते हैं या कोई भी पाप करता है तो उसका अंत क्या है? मृत्यु है। और वचन बताती है कि हम सबने क्या किया है? पाप किया। लेकिन परमेश्वर ने को पता है मनुष्य जातियों ने पाप किया है, और उस पाप से बचाने के लिए उसने अपने एकलौते पुत्र को बलिदान होने के लिए दे दिया। हालेलुया। तो आज हमें और आपको मरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे पहले कौन हमारे लिए मर गया? यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, और वो गाड़ा भी गया, लेकिन वो तीसरे दिन क्या हो गया? जी। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है। तो मेरे प्यारो, जो परमेश्वर को जो पसंद है, जो मूल बातें हैं जो परमेश्वर को पसंद है, वो क्या है? प्रेम। परमेश्वर को क्या पसंद है? प्रेम पसंद है। और ऐसा वैसा प्रेम नहीं, दिखावा वाला प्रेम नहीं, एक लड़का और एक लड़की का प्रेम नहीं, एक पति और पत्नी का प्रेम नहीं, बल्कि वो अद्भुत प्रेम है। हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें क्या होता है? एक लिमिट होता है, आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। आपको कोई अगर 12 बजे रात में कहेगा कि तुम अगर मुझसे प्रेम करते हो तो आ जाओ, तो आप कहेंगे अभी तो रात हो रहा, मैं सुबह में आऊंगा। लेकिन मेरे प्यारो, परमेश्वर का ऐसा प्रेम नहीं है, वो अद्भुत प्रेम है। वो उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। उसने ये नहीं कहा कि मेरा एक लौता बेटा है या मेरा कोई और नहीं है, बल्कि उसने अपने एक लौते पुत्र को क्या किया? दे दिया। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक स्वर्गदूत को भेज देता हूं, उसने ये नहीं कहा कि एक किसी व्यक्ति को मैं भेज देता हूं, कोई भविष्यवक्ता को मैं भेज देता हूं मरने के लिए, नहीं, बल्कि उसने अपने एकलौते पुत्र को क्या किया? बलिदान होने के लिए दे दिया। हालेलुया। मेरे प्यारों, संसार में लोग आपसे क्या करेंगे? आप कैसे हैं उसको देख करके आपसे क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो लोग आपसे बहुत प्रेम करेंगे, आपके पास अगर कम पैसा है तो कम प्रेम करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि किसने ज्यादा पाप किया, किसने कम पाप किया, बल्कि वचन क्या बताती है? उसने सबके लिए अपने पुत्र को, एकलौते पुत्र को क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। हालेलुया। तो सबसे पहला बात जो हमें मालूम होना चाहिए वो ये है कि परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है, और उसने ऐसा प्रेम किया जैसा प्रेम कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, सबसे पहला बात जो महत्वपूर्ण बात है वो हम जानेंगे कि परमेश्वर को क्या पसंद है, परमेश्वर कैसा है, वो हमें जानना है। तो सबसे पहला चीज, हम क्या है? पापी हैं। हम और आप क्या है? पापी हैं। लेकिन वचन क्या बताती है? परमेश्वर पापियों से क्या करता है? प्रेम। हालेलुया। रोमियो उसका 5 अध्याय और उसका 8 पद को निकालिए मेरे प्यारे। प्रेरितों की पुस्तक के बाद है रोमियो उसका 5 अध्याय और उसका 8 पद। रोमियो उसका 5 अध्याय और उसका 8 पद। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है वचन? अपने प्रेम की भलाई को इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए क्या हो गया? मारा गया। ऐसा नहीं कहता है कि आपको कोई डिग्री पहले लेना होगा, पहले बाइबल कॉलेज करना पड़ेगा, तब परमेश्वर अपने पुत्र को आपके लिए भेजेगा। नहीं, बल्कि वचन क्या बताती है? वो पापियों से ऐसा प्रेम करता है कि जब हम पापी ही थे तो वो हमारे लिए क्या हो गया? मारा गया। वो हमारे लिए मारा गया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हमें मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर क्या करता है? पापियों से प्रेम करता है। आज दुनिया के लोग आपको क्या करेंगे? उंगली दिखा सकते हैं, लोग आपको नीचे गिरा सकते हैं, लोग आपके बारे में बुराई कर सकते हैं। हो सकता है आप गलत भी होंगे,
लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब हम पापी ही थे तभी वो हमारे लिए क्या हो गया, मारा गया। हालेलुया। तो आज इस बात को लोग नहीं समझ रहे, आज इस बात को लोग हल्के में ले रहे। वो सोचते हैं परमेश्वर तो सबके लिए मारा गया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को सबके लिए भेजा। लेकिन मेरे प्यारो, जिस दिन आप ये एहसास कर लेंगे, जिस दिन आप ये जान लेंगे कि परमेश्वर ने मेरे लिए अपने पुत्र को भेजा था, तब आपका जीवन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन ये बात को हम लोग समझ लेंगे, उस दिन हमारे लिए हम कोई भी संडे चर्च को नहीं छोड़ेंगे, हम कोई भी समय परमेश्वर की आराधना करने के लिए नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमको पता है उसका कीमत क्या है। आज कोई व्यक्ति अगर आपको थोड़ा सा कुछ अगर मदद कर देगा तो आप उसके लिए हमेशा क्या रहेंगे, तैयार हैं। आप कहेंगे हम इसके लिए तो अपना जान भी दे सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति ने मेरा मदद किया है। लेकिन सोचिए मेरे प्यारो, जिस परमेश्वर ने हमें पाप से बचाया, क्या हम उसके लिए अपना जीवन नहीं दे सकते? क्या हम उसके लिए 2 घंटा समय नहीं दे सकते? ये क्या है, बहुत कठिन है। आज ये दुनिया के लोगों के लिए क्या बन गया है, कठिन बन गया है। दुनिया के लोगों के लिए क्या बन गया है, कठिन बन गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारो, हमें और आपको जानना है कि परमेश्वर हमारे और आपके जैसे पापियों से क्या करता है, प्रेम करता है। और जब हम पापी ही थे तभी वो हमारे लिए क्या हो गया, हालेलुया। तो ये परमेश्वर की अच्छाई है, ये परमेश्वर की अच्छाई है। हमने जाना है कि परमेश्वर को क्या पसंद नहीं है, लेकिन मेरे प्यारो, हमें ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर हमें दरकिनार नहीं करता है, परमेश्वर हमें अलग थलग नहीं करता है। हाँ, न्याय के दिन में वो हमारा न्याय करेगा, लेकिन जब हमें मौका मिला है तो अपने आप को हमें क्या कर लेना है, उसके हाथों में समर्पित कर लेना। हालेलुया। और दूसरा और महत्वपूर्ण बात है मेरे प्यारो, परमेश्वर को क्या पसंद है, एकता पसंद। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जो पसंद है वो क्या है, एकता पसंद। वचन निकालिएगा यूहन्ना की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 21 पद। मत्ती, मार्क और लूका फिर यूहन्ना की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 21 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय और उसका 21 पद। कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। हालेलुया। ये वचन उस समय है जब यीशु मसीह को लोग क्या करने वाले थे, पकड़ने वाले थे। और उससे पहले ठीक वो प्रार्थना कर रहे थे गेतसेमनी बगान में, और ये प्रार्थना वो कर रहे थे, क्या प्रार्थना कर रहे थे, कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर को क्या पसंद है, एकता पसंद है। परमेश्वर कभी भी अलग करने के लिए नहीं चाहता है, लेकिन आज विश्वासी लोग क्या होते हैं, अलग होते हैं। हम फलाने चर्च के हैं, हम उस चर्च में जाते हैं, हम यहाँ ये वाला संस्था में जाते हैं, लोग उसे क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई ये संस्था वाले, कोई वो संस्था वाले, कोई ये चर्च वाले, लेकिन मेरे प्यारों, परमेश्वर क्या चाहता है कि एकता में, एकता में। और परमेश्वर को ये पसंद है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को ये पसंद है कि मनुष्य क्या करे, एकता में रहे। लेकिन मेरे प्यारो, शैतान वो जानता है कि अगर लोग एक साथ हो जाएंगे, सारे मनुष्य एकता में रहेंगे, तो फिर मेरा काम नहीं बनेगा, तो फिर कोई भी लोग पाप में नहीं मिलेगा। इसलिए वो लोगों के बीच में फूट डालता है, वो लोगों के बीच में अलग अलग बातों को डालता है, ताकि लोग क्या करें, अलग हो जाए। हालेलुया। आपने वो कहानी सुना है ना बचपन में, एक लकड़ी को अगर कोई पकड़ेगा तो उसे तोड़ देगा, लेकिन 3-4 लकड़ी अगर एक साथ रहेगा तो उसे कोई तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि वो 3-4 लकड़ी क्या है, एक साथ। हालेलुया। तो ठीक वैसे ही मेरे प्यारो, जब हम और आप, चाहे आपका परिवार क्यों ना हो, चाहे आपकी कलीसिया क्यों ना हो, अगर आप एक साथ नहीं रहते हैं
एक साथ अगर आप परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं करते हैं तो आपके लिए आगे बढ़ना क्या है, काफी कठिन है। सोचिए, आप अकेले प्रार्थना करते हैं और बाकी 3-4 लोग घर में प्रार्थना नहीं करते, तो आपके लिए क्या है, ये नुकसानदेह। धीरे धीरे वो भी आपको क्या करेंगे, उस चंगुल में ले लेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी बोलेंगे छोड़ो, मैं भी प्रार्थना नहीं करूंगा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारो, परमेश्वर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। परमेश्वर को क्या पसंद है, एकता पसंद है। परमेश्वर को क्या पसंद है, एकता पसंद है। और इसलिए यीशु मसीह उसके ठीक पकड़वाए जाने से पहले वो प्रार्थना कर रहे हैं कि वे सब एक हो, जैसा है पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में। सोचिए, यीशु मसीह क्या चाहता है, यीशु मसीह क्या कहता है कि वे क्या हो, एक हो। हालेलुया। मेरे प्यारो, जब हम बातें करते हैं एक होने का मतलब अब ये नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा है तो हम उसके साथ क्या हो जाए, मिल जाए। नहीं, ये भी नहीं है एकता का मतलब। एकता का मतलब क्या है, दोनों का क्या होना चाहिए, आपस में प्रेम। जैसे हम लोगों ने पहले बात किया कि परमेश्वर को क्या पसंद है, प्रेम पसंद है। और जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम में है, आप उसके साथ एकता बना के रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है तो आप उसके साथ एकता में नहीं रह सकते, क्योंकि तब आपके लिए क्या हो जाएगा, वो कठिन हो जाएगा और रास्ता क्या हो जाएगा, थोड़ा उल्टा हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहती है, परमेश्वर को क्या पसंद है, एकता पसंद। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर को वो पसंद है जो उदारता से देता है। हालेलुया। जो उदारता से देता है। पहले वचन निकालिएगा, प्रेरितों के काम उसके 20 अध्याय और उसका 35 पद। प्रेरितों का काम और उसका 20 अध्याय और उसका 35 पद। मैंने तुम्हें ऐसा कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए लेखनों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या कहती है, लेने से देना धन्य है। और परमेश्वर को ये चीज पसंद है। जब हम देते हैं तो परमेश्वर को क्या है, ये पसंद है। हालेलुया। अगर आप पुराने नियम में जाएंगे, मलाकी के पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 10 पद में, एक बार निकालिएगा, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। मलाकी की पुस्तक जो पुराने नियम का आखिरी पुस्तक है, मलाकी उसका 3 अध्याय उसका 10 पद में क्या कहता है। मलाकी उसका 3 अध्याय उसका 10 पद। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर क्या कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ और कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा, गौर से सुनिएगा, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। हालेलुया। केवल देने के लिए आपको नहीं कह रहा, बल्कि क्या कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की वर्षा करता हूं कि नहीं। मेरे प्यारो, ये खुद परमेश्वर कह रहा है कि मुझे जांचो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार की वर्षा करता हूं कि नहीं। आज बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग मसीही लोग, जिनमें ये कंफ्यूजन है, ये अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि दान देना चाहिए कि नहीं, दशमांश देना चाहिए कि नहीं। मेरे प्यारो, अभी भी वो खोए हुए हैं, एक तरह से कहिए मतवाले हुए हैं, उनको मालूम नहीं कि क्या करना है। लेकिन वचन हमें स्पष्ट रूप से कहती है कि लेने से देना क्या है, धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। लेने से देना क्या है, धन्य है। आगे जब हम लोग और भी बातें चर्चा करेंगे तब आपको पता चलेगा क्यों देने वाले लोग परमेश्वर को पसंद।
चाहते हैं हमें मिल जाए। अच्छा बात है, हमें मिलना चाहिए, परमेश्वर हमें देगा। लेकिन क्या कहता है, लेने से देना क्या है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन अब और निकालिएगा तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसका 7 पद। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसका 7 पद। हर एक जन जैसा मन में आने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। देखिए वचन क्या कहता है, पहले कहता है अपने दशमांश मेरे भवन में ले आओ, और इससे क्या होगा कि तुम मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे को खोल करके तुम्हें आशीष देता हूं कि नहीं। लेकिन नया नियम में ये स्पष्ट रूप से, बहुत सारे लोग कहते हैं वो तो पुराने नियम में है, पुराने नियम में है, लेकिन नया नियम में भी परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से क्या कहता है कि 7 पद में, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ा के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न है। हालेलुया। हमने क्या सुना कि लेने से देना क्या है, धन्य है। और यहाँ क्या कह रहा है वचन, जो हर्ष से यानी कि खुशी के साथ जो देते हैं, परमेश्वर से क्या होता है, प्रसन्न। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर को क्या पसंद है, जो खुशी से देते हैं, जो हर्ष से देते हैं। एक घटना आपको याद है, बाइबल में एक अमीर व्यक्ति था जो बाजा गाजा के साथ दान देने के लिए जाता है, और एक कुबड़ी स्त्री थी जिसके पास जितना था वो उतना ही दान में दे देती थी। तो यीशु मसीह के चेलों ने पूछा किसने ज्यादा दिया, तो यीशु मसीह क्या कहते हैं कि वो कुबड़ी स्त्री ने क्या किया, क्यों, क्योंकि उसके पास जितना था उसने वो दे दिया, वो हर्ष से खुशी से उसने क्या किया, दे दिया। हालेलुया। वचन क्या कहती है, जब हम देते हैं परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के भंडार में, तो हम परमेश्वर को परखते हैं, उसको देखते हैं कि सच में वो आकाश के झरोखे हमारे लिए होता है। हालेलुया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई व्यक्ति नहीं कह रहा, बल्कि खुद परमेश्वर का वचन कहता है, परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलता हूं। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, जब परमेश्वर खुद हमसे कहता है तो हमको क्यों डर। पतरस के समान हम हैं, अगल बगल के लहरों को देख लिए और इसलिए हम क्या हो गए, डूब गए। पहले वो पानी में चल रहा था, यीशु मसीह ने कहा ठीक है आओ तुम भी पानी में चलो, वो पानी में चलने लगा, कोई डर भय नहीं था। लेकिन जैसे ही वो लहरों को देखता है वो डूबने लगता है। हम भी मेरे प्यारों, जब तक परमेश्वर की ओर हम देखते रहते हैं तब तक हम सही से काम करते हैं, लेकिन जैसे ही फलाने लोगों को देखते हैं, इस लोगों को देखते हैं, वो चर्च को देखते हैं, ये पास्टर को देखते हैं, तब हम क्या होते हैं, लेकिन वचन क्या बताती है, हम उसको नहीं। वचन क्या कहती है, परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलता हूं। अगर नहीं खोलता है परमेश्वर, आप मत दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा बल्कि परमेश्वर का वचन कह रहा है। और क्या कहता है, परमेश्वर उनसे खुश होता है जो खुशी के साथ देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर किससे खुश होता है, जो खुले मन से हर्ष के साथ देते हैं, परमेश्वर उनसे क्या होता है, खुश होता है। हालेलुया, हालेलुया। और चौथी बात है मेरे प्यारे, परमेश्वर कलीसिया से प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर कलीसिया से प्रेम करता है। और वचन क्या कहती है, कलीसिया क्या है, परमेश्वर का देह, और वो उसका क्या है, सर है। हालेलुया। आज जब लोग कलीसिया में नहीं आते हैं तो मुझे इस चीज का दुख नहीं होता कि लोग यहाँ पे कम हैं। मुझे दुख इस बात का होता है जिनको वचन पता है लेकिन फिर भी वो कलीसिया में नहीं आते हैं, तो क्या होते हैं, आप कलीसिया से अलग होते हैं। सोचिए, अगर ये परमेश्वर का देह है तो आप इसमें क्यों नहीं आना चाहते, क्योंकि आप उसमें से क्या होना चाह रहे हैं, अलग होना चाह रहे। और जो वचन क्या कहती है, जो डाली मुझ में बना हुआ नहीं है वो फल नहीं ला सकता है। क्या कोई पेड़ से अगर कोई डाली अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो क्या वो फल लाएगा, नहीं ला सकता है, बल्कि वो सूख जाएगा, वो मुरझा
डाली मुझ में बनी रहती है वो फल लाती है, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाती है। ठीक वैसे ही वचन क्या कहता है, परमेश्वर कलीसिया से प्रेम करता है। परमेश्वर को पसंद है कि जब हम कलीसिया में आते हैं, हालेलुया, लोगों को लगता है कि वे तो एक चर्च है केवल, लेकिन आप परमेश्वर की एक आज्ञा का पालन कर रहे हैं। 10 आज्ञा में ये भी एक आज्ञा है कि विश्राम दिन को क्या करो, पवित्र मानो। मेरे प्यारे, कोई बात नहीं आपको गाना गाने नहीं आता, कोई बात नहीं आपको बाइबल पढ़ना नहीं आता है, कोई बात नहीं आपके पास भाड़ा नहीं है, कोई बात नहीं आपके पास आप बीमार हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं तो परमेश्वर आपको क्या करता है, देखता है। हालेलुया। उस कुबड़ी स्त्री को कोई नहीं देख रहा था, किसी को कोई मतलब नहीं था कि वो कितना देती है कि नहीं देती है, लेकिन यीशु मसीह उसे देखता। हालेलुया। आपको आज ऐसे ही लग रहा होगा कि इस कलीसिया में कौन देखेगा, ना पे ना कैमरा लगा हुआ है, ना गार्ड है, ना कोई है, कोई नहीं देखेगा आपको तो, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, खबरदार, वो हमें निरंतर देखते रहता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, और परमेश्वर को ये पसंद है जब हम कलीसिया से जुड़े रहते हैं, क्योंकि ये कलीसिया क्या है, परमेश्वर की देह, और उसका सिर कौन है, परमेश्वर। तो इसलिए जरूरी नहीं कि हम एक बहुत अच्छे से तैयार होंगे तभी हम कलीसिया जाएंगे, या मेरे पास नया कपड़ा होगा तभी हम चर्च में जाएंगे, लेकिन मेरे प्यारों, जिस दिन हम परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे तो निश्चय ही परमेश्वर हमें क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। एक वचन निकालिएगा तब आपको और भी समझ में आएगा। रोमियो उसका 8 अध्याय, रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका 35 से लेकर के 39 पद तक हम पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक और उसका 8 अध्याय और उसका 35 से लेकर 39 तक पढ़िए। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? या क्लेश, या संकट, या उपद्रव, या आघात, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चित जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्ग, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे परम प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। क्या कहता है वचन मेरे प्यारों, जब आप 38 पद से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। जब आप परमेश्वर में जुड़े हुए रहेंगे तो कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। यहाँ तक कि कोई भी नहीं, स्वर्गदूत भी नहीं, प्रधान भी नहीं, कोई भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, पहले हमें जुड़ना होगा। महत्वपूर्ण क्या है, हमें पहले परमेश्वर के साथ वो संगति में आना होगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर को ये पसंद है कि जब हम कलीसिया में जाते, क्योंकि परमेश्वर कलीसिया से प्रेम करता है। और ये कलीसिया अलग अलग जगह में क्या लिखा हुआ, ये कलीसिया क्या है, परमेश्वर की दुल्हन है। तो इसका मतलब जब हम परमेश्वर के साथ अगर हमें जुड़ना है तो हमें कलीसिया के साथ पहले जुड़ना आवश्यक है। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया एक ऐसी जगह है, एक ऐसा बर्तन है जहाँ पे हमें वचन मिलता है, जहाँ पे हम परमेश्वर के बारे में सीखते हैं, जहाँ पे हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं। हालेलुया। और वचन क्या कहती है, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जमा होते हैं मैं अपने बीच में उपस्थित। हालेलुया। पांचवा बात मेरे प्यारों, परमेश्वर को क्या पसंद है, जब हम पश्चाताप करते हैं। हालेलुया। जब हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर को वो बात पसंद है। लूका उसका 15 अध्याय उसका 10 पद को निकालिए मेरे प्यारे। लूका उसका 15 अध्याय उसका 10 पद। लूका उसका 15 अध्याय उसका 10 पद क्या कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने क्या कहता है वचन, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से मन फिराने
सामने आनंद होता है। जब हम मन फिराते हैं, मान लीजिए अगर हमने कोई गलती किया, अगर हमने परमेश्वर के विरुद्ध में कोई पाप किया, सोचिए एक संडे आप चर्च नहीं गए तो ये क्या है? गलती ही है। एक क्या है? गलती ही है। जब आप उस गलती के लिए पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर के जो स्वर्ग में जो स्वर्गदूत है वे भी आनंद मनाते हैं, क्योंकि इसने क्या किया? अपनी गलती को मान लिया। उदाहरण के लिए उड़ाव, उसने अपने पिता के घर से उसका जो अधिकार था वो लेके चला गया और उसने सारी चीज को बर्बाद कर दिया, सब चीज उड़ा दिया। और एक दिन जब अकाल पड़ा, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। जो सूअर खाते थे वही खाना उसे खाने के लिए बोला गया। तब वो अपने आपे में आया और पश्चाताप किया और क्या कहता है कि मेरे पिता के घर में कितने सारे नौकर हैं जिनको पेट भर से भी ज्यादा खाना मिलता है, मैं उसके पास वापस जाऊं और कहूंगा कि मैंने तेरे विरुद्ध में और ईश्वर के विरुद्ध में क्या किया है? पाप किया। इसलिए अपने बेटे के समान नहीं, लेकिन एक नौकर के समान हमको रख लीजिए। लेकिन कहानी में वहां क्या है? उल्टा है। क्या होता है? उसका पिता हर दिन क्या करता था? उसके लिए इंतजार। और जब उसे देखता है आते हुए, वो उसको मारता नहीं है, पीटता नहीं है कि तुमने मेरा आधा संपत्ति बर्बाद कर दिया, नहीं, बल्कि उसे गले लगाकर उसे चूम लेता है और उसके लिए एक भोज का आयोजन करता है। हालेलुया। तो ये है हमारा परमेश्वर पिता, और ये परमेश्वर को क्या है? पसंद है जब हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं। गलती करने से आप रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि हम में क्या है? वो गलती भरा हुआ है। मनुष्य क्या है? पापी है और हर पल हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। लेकिन जिस समय हम पश्चाताप करते हैं, स्वर्ग में लाखों स्वर्गदूत क्या करते हैं? आनंद करते हैं। हालेलुया कि इस व्यक्ति ने क्या किया है? पश्चाताप किया। तो मेरे प्यारों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बात को जानना कि परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है। परमेश्वर इसी से प्रसन्न होता है जब हम पश्चाताप करते हैं। हालेलुया। और आखिरी बात, इसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है जब हम कोई भी काम को न्याय के साथ और धार्मिकता के साथ करते हैं तो परमेश्वर को वो चीज पसंद है। हालेलुया। आज दुनिया में लोग केवल और केवल अन्याय करना चाहते हैं, गद्दारी, बेईमानी, बस यही करना चाहते हैं। आपका अगर छोटा टुकड़ा जमीन है तो कोई चाहेगा उस जमीन को हड़प। आपके पास अगर कुछ पैसा आपको मिलना है तो मुखिया मेंबर चाहेगा वो पैसा भी आपको नहीं मिले। आज के समय में लोग न्याय से काम करना ही नहीं चाहते, लेकिन वचन क्या कहती है? परमेश्वर को वही पसंद है जो न्याय के साथ और धार्मिकता के साथ काम करता है। हालेलुया। जो बुराई करके अन्याय के साथ जो काम करता है, परमेश्वर को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाहे वो कितना भी बड़ा पास्टर क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रचारक क्यों ना हो, अगर वो बुराई कर रहा है, अगर वो जो परमेश्वर के विषय में नहीं है, जो न्याय अगर नहीं है, जो धार्मिकता अगर नहीं है, तो परमेश्वर उसे प्रसन्न कभी भी नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 11 अध्याय का 7 पद निकालिए मेरे को। भजन संहिता और उसका 11 अध्याय और उसका 7 पद। भजन संहिता 11 अध्याय और 7। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाते हैं। हालेलुया। दाऊद क्या कहता है मेरे प्यारों? क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न है। हालेलुया। उल्टा पुल्टा काम से वो प्रसन्न होने वाला नहीं है। अगर हम बुराई करेंगे, अधर्म करेंगे और सोचेंगे कि परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा हमसे, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। वचन क्या कहता है? क्योंकि यहोवा धर्मी है। सोचिए हमारा स्वर्गीय पिता कैसा है? धर्मी है। आप अगर अच्छे कपड़े पहनेंगे तो क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा गंदा कपड़ा पहने? बताइए, नहीं चाहे। क्यों? क्योंकि आपने अच्छा कपड़ा पहना है, क्योंकि आप वैसे ही मेंटेन है, तो आप भी चाहेंगे कि आपके बच्चे भी वैसे ही रहे। इसलिए वचन क्या कहता है? क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। हालेलुया।
उसी से परमेश्वर प्रसन्न होता है। और एक बार निकालिए वचन 37 अध्याय, इसी भजन संहिता में उसका 37 अध्याय और उसका 28, भजन संहिता 37 और उसका 28। क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है और अपने भक्तों को नाम खोजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। हालेलुया। क्या कहता है? पहले परमेश्वर से किससे प्रसन्न होता है? धर्म के कामों से। अब क्या कहता है? क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है, यानी कि न्याय परमेश्वर को पसंद है, उसे वो प्रेम रखता है और अपने भक्तों को ना तजेगा। आप अगर न्याय से काम करते हैं तो परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। अगर आपने कभी किसी का गलत नहीं किया है तो परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, आपको कभी भी नहीं त्यागेगा, आपको कभी भी परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। वचन बताती है उनकी तो रक्षा सदा होगी। हालेलुया। एक अमीर व्यक्ति था और एक लाजर था, जो बीमार था, गरीबी में था, उसके शरीर में बहुत सारे घाव थे, लेकिन एक दिन वो क्या होता है? मर जाता है। और वो कहाँ चला जाता है? अब्राहम की गोद। वो उस जगह पे चला जाता है जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया। तो मेरे प्यारों, आपकी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन अगर आप धर्मी हैं, अगर आप न्याय से काम करते हैं तो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आज लोग, आपने सुना होगा, बिजनेस करना है तो थोड़ा झूठ तो बोलना पड़ेगा, थोड़ा बेईमानी तो करना पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन वचन क्या कहती है? परमेश्वर को ये सब चीज पसंद नहीं है। परमेश्वर को ये सब चीज पसंद नहीं है। वो न्याय से और धर्म से क्या होता है? खुश। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज हम लोग किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं कि परमेश्वर किससे खुश होता है, परमेश्वर किससे प्रेम करता है, परमेश्वर क्या क्या परमेश्वर को बातें पसंद है। तो परमेश्वर को क्या पसंद है? वो उसको पापी पसंद है, और हम और आप क्या हैं? पापी। हालेलुया। परमेश्वर को क्या पसंद है? एकता पसंद है, और परमेश्वर चाहता है कि हम एकता में रहें। परमेश्वर को क्या पसंद है? जो खुशी से, हर्ष से जो देता, परमेश्वर को वो क्या है? पसंद है। और परमेश्वर को क्या पसंद है? कलीसिया पसंद है। जो कलीसिया में जाते हैं, परमेश्वर को वो पसंद है। और जो पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर को वो भी पसंद है। और अंतिम में जो न्याय से और धर्म से काम करते हैं, परमेश्वर उनको पसंद करता है। हालेलुया। 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 इन्हीं बातों के साथ मैं मेरे प्यारों इन बातों को समाप्त करता हूं कि परमेश्वर को ये सारी बातें क्या है? पसंद। हालेलुया। आइए मेरे प्यारों, अपनी आंखों को बंद कीजिए और हम लोग थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम लोग अपने मन में विचार करेंगे।